आई नो, तुम यही कहोगे ना कि प्रतीक सर पिछले 3 महीने से आपने एक भी वीडियो क्यों नहीं डाला यूट्यूब पे। बेटा, आज तक ज्यादा स्ट्रेटजी वीडियो देख के एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। साल में मुश्किल से 4-5 वीडियोस की जरूरत होती है, इसलिए उतने ही बनाता हूं। और अब इस एक वीडियो के बाद अगले 7 मंथ में तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जैक्टली कवर कर दूंगा। देखो, वीडियो मेरा 15-20 मिनट का होता है, पर उसको बनाने में मुझे 12 घंटे से भी ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की एक्चुअल में रियल में प्रॉब्लम चल रही है ना, वो सारी की सारी मैं तुम्हारी कवर करने वाला हूं। चलो भाई, अब ज्यादा समय नहीं अपना है ना, अक्टूबर से अप्रैल 7 महीने ही है, फटाफट बात करते हैं क्या क्या दिक्कत है तुम्हारी, है ना। देखो भाई, सबसे पहली बात तो आधा टाइम तुम्हारा जा चुका है। ये ऐसा टाइम होता है कि भाई बच्चों का आधा मोटिवेशन खत्म हो जाता है इस समय तक, है ना। स्टार्टिंग में जो मोटिवेशन होता है ना, मई जून जुलाई में, अब वो नीचे आने लगता है। तो अब हम कैसे, और देखो ये जो प्लेटो है ना, जिसने इस प्लेटो को क्रॉस कर लिया, ये प्लेटो अराउंड 2 महीने का होता है, अराउंड तुम्हारा अक्टूबर नवंबर नवंबर तक, क्योंकि उसके बाद फिर एग्जाम पास आता है, फिर से मोटिवेशन आता है। पर ये जो टाइम है ना, अगर तुमने इस प्लेटो को बेटा क्रॉस कर लिया ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था। अब ये 2-3 महीने तुम्हें कैसे संभालने, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगली चीज भाई, अगला डिमोटिवेशन ये होता है भाई, बैकलॉग हो जाते हैं हमारे। अब देखो, जो अच्छे सिंसियर बच्चे हैं उनके तो चलो सिर्फ डीपीपी या मॉड्यूल के ही बैकलॉग होंगे, कि सर मॉड्यूल की कोई एक्सरसाइज छूट गई, इस चैप्टर की 2 डीपीपी छूट गई। पर ऐसे भी महानुभाव होते हैं जिनके लेक्चर और चैप्टर तक के बैकलॉग होंगे। आई नो ऐसे यहाँ पे कम से कम 50% बच्चे होंगे। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो अब प्रिपरेशन चालू कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है ना, मार्क्स भाई, क्योंकि इतने सारे मॉक टेस्ट होते हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, उनका क्या करें, मार्क्स अटक गए, बढ़ नहीं रहे, उसमें क्या करें, कैसे इंप्रूव करें। भाई हर दिन अपन जो भी टारगेट लेते हैं, मुश्किल से आधा टारगेट खत्म होता है। ये इनफैक्ट मैं बताऊं ना, आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि तुम अपना पूरा दिन सही ढंग से कैसे यूटिलाइज करो कि तुमने जो टारगेट लिया है उसको पूरा कवर कर पाए, है ना। अगली चीज, मैं यूट्यूब पे तुम्हारे लिए किस तरह से हेल्प करने वाला हूं इस साल 2026 का पूरा प्लान मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो तुम्हें दिन कैसे यूटिलाइज करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ये एक बड़ा प्यारा सा तुम्हारे लिए बना है, इसके बारे में बताऊंगा, ये बस तुम्हें याद रखना है। इससे तुम कभी भी ना भूलोगे नहीं कि तुम्हें क्या क्या करना है। सारी स्टेप्स इसमें कवर होंगी तुम्हारी। 7 मंथ का प्लान है तुम्हारा, चाहे जो बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे जो बच्चे पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, सबका कवर कर दिया मैंने इसमें A to Z, ठीक है। और कुछ कुछ बातें हैं यूट्यूब सीरीज के बारे में, वो बताऊंगा, ठीक है। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं, फिर फटाफट खत्म करते हैं ना, छोटा सा ही वीडियो है अपना। तो देखो, सबसे पहली बात है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम अपना पूरा दिन सही ढंग से कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारा पूरा टारगेट हो जाए, है ना। तो देखो, इसमें सबसे 4 बातें बताऊंगा, और एक एक करके चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात है, ये एक दिन का एक्सपेरिमेंट है, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, पर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता इसके बारे में। एक दिन तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है, उसकी ऑल इंडिया 13 रैंक थी, जिसने ये एक्सपेरिमेंट डिस्कवर करा था जेई में, बहुत पुराने जमाने में। फिर उसके भाई ने भी इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करा, और वो ऑल इंडिया 26 रैंक लेके आया। तो बस ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी चीज है। क्या करना है तुम्हें ना, इसको बोलते हैं एपरेंट क्लॉक वर्सेस रियल क्लॉक। देखो होता क्या है, मुझसे कई बच्चे आके ऐसा कई बार बोलते हैं, सर हम दिन में ना 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 14 घंटे पढ़ रहे हैं, सर फिर भी हमारे बैकलॉग हुए जा रहे हैं, सर हमारा सिलेबस छूटा जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें। फिजिक्स करो तो केमिस्ट्री छूट जाती है, केमिस्ट्री करो बायो छूट जाती है। और उसी जगह कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 8-10 घंटे पढ़ के भी सब कुछ खत्म कर लेते हैं। तो बेटा, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर तुम दिन भर बैठ के पढ़ रहे हो, या फिर तुम दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हो, रियलिटी में तुम 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। बहुत सिंपल है, एक दिन का एक्सपेरिमेंट है बेटा। तुम्हें 2 क्लॉक लेके बैठना है, ठीक है। 2 स्टॉप वॉच फोन की रख लो, तुम्हारे घर में कोई भी हो कर लो। तुम्हें 2 स्टॉप वॉच चालू करके रख देना, तुम सुबह जैसे ही पढ़ के बैठोगे, ठीक है। एक को हम नाम देंगे रियल क्लॉक, जो तुम्हारा असली स्टडिंग आवर्स बताएगा, और एक को अपेरेंट क्लॉक बोलेंगे, जो तुम्हें लगता है हर रोज कि तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसमें देखो, रूल सीधा सा है। हमारा दिमाग क्या करता है ना, कि हम बीच में ना बहुत सारे छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं। कभी किसी का मैसेज आ गया, कभी मम्मी ने कुछ बोल दिया, कभी कॉल पे बात करने लगे, कभी बाथरूम करने उठ गए, कभी पानी पीने उठ गए। और हमारा दिमाग क्या करता है, 15 मिनट से, जनरली 15 मिनट से जो छोटा ब्रेक होता है ना, हम उसको पढ़ाई में काउंट करते हैं। और ऐसे कर करके हम बोल रहे होते हैं, सर हम दिन में 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं। तो तुमको क्या करना है, अगर तुम्हारा 15 मिनट से कोई भी बड़ा ब्रेक होगा, तो तुम दोनों स्टॉप वॉच बंद कर दोगे, ठीक है, दोनों बंद कर दोगे। पर अगर 15 मिनट से छोटा ब्रेक होगा, तो तुम अपेरेंट क्लॉक को बंद नहीं करोगे, पर रियल क्लॉक को बंद कर दोगे। रियल क्लॉक को तुम कभी भी याद रखना, रियल क्लॉक को सिर्फ, एक मिनट जाओ ना, 15 मिनट से ज्यादा, एक मिनट कर देता हूं। देखो, 15 मिनट से लंबा ब्रेक है तो दोनों बंद कर दोगे ना, ठीक है। अगर तुम्हारा 15 मिनट से छोटा ब्रेक है, तो अपेरेंट क्लॉक को बंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम जनरली ना उस टाइम को अपनी पढ़ाई में काउंट कर रहे होते हो, पर रियल क्लॉक को बंद कर दोगे, ठीक है। अब रियल क्लॉक को सिर्फ तुम तब बंद नहीं करोगे जब तुम्हारा 1 मिनट से छोटा ब्रेक है ना। 1 मिनट से छोटा ब्रेक है तो बंद मत करो, मतलब अगर 1 मिनट से बड़ा तुम्हारा कोई भी ब्रेक होगा, तुम रियल क्लॉक को बंद कर दोगे। होता क्या है, मैं बता रहा हूं, तुम दिन में ऐसे कम से कम ना 100-150 ब्रेक लेते हो, उससे ज्यादा लेते हो, जिसको तुम पढ़ाई में काउंट कर रहे हो, पर एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर रहे। किसी का मैसेज आ गया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, कोई छोटे छोटे करके बहुत लेते हो।
तो मैं बता रहा हूं, अगर तुम 10 घंटे पढ़ने बैठते हो ना, मैक्सिमम बच्चों की इफिशियंसी ना 5 घंटे भी नहीं लगी, मतलब रियल क्लॉक में तुम्हें अपने जो स्टडिंग आवर्स दिखेंगे रियल, वो 5 से 6 घंटे मिलेंगे। तो उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। एक दिन एक्सपेरिमेंट करो, 2 दिन करो, तुम्हें खुद अंदाजा लग जाएगा, तुम्हें शर्म आएगी और तुम उसको इंप्रूव कर सकते हो ना। इफिशियंसी कहीं ना कहीं अपनी 70 to 80% लेके जाओ। टॉपर्स की भी इतनी इफिशियंसी होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। 10 घंटे में रियलिटी में 10 घंटे में कोई पढ़ाई नहीं कर सकता। 10 में से तुम 7-8 घंटे ही पढ़ाई कर सकते हो, है ना। ठीक है, पर मैक्सिमम लोगों की 4-5 घंटे चल रही होती है। ठीक है, इसको करो, जितने जल्दी करोगे उतना आइडिया लगे। अगली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चे इसको फॉलो नहीं करते, कितनी बार भी बोलते हैं। भाई देखो, अगर तुम्हारा आज का दिन ढंग से नहीं जा रहा ना, उसका रीजन है कि तुमने प्लानिंग नहीं करी। तुम टेबल पे जाके बैठ जाओ तो अब तुम सोचते क्या पढ़ूं मैं, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, बायो पढ़ूं। आधा समय तो तुम्हारा डिसीजन लेने में चला जाता है। देखो, हर रात को सोने से पहले ना बस तुम्हें 15 मिनट देने, एक स्पाइरल वाली डायरी रखना। देखो ऐसी, मेरे पास पड़ी है, ऐसी डायरी रखा करो, एक डायरी रखा करो, है ना, एक पेन रखो। तो अगले दिन का प्लान बस लिख दो कि भाई अगले दिन मैं फिजिक्स में ये डीपीपी करने वाला हूँ, केमिस्ट्री क्लास का ये करूंगा, ऑर्गेनिक में ये करूंगा, बायो में ये करूंगा, बस। मतलब अगले दिन जब तुम टेबल पे जाके बैठोगे तुम्हें ऑलरेडी पता चल रहेगा कि तुम्हें कब क्या करना है। इससे बहुत फर्क आता है तुम्हारी इफिशियंसी में। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज, ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था पर भूल गए हो तुम लोग। बीस्ट मोड में पढ़ाई करनी है दिन में एटलीस्ट 2 घंटे ना। बीस्ट मोड क्या होता है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे जब तुम एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग कितना इफिशिएंटली काम कर रहा होता है, कितना इफिशिएंटली काम कर रहा होता है भाई, बिल्कुल तेज। तुम एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। अब मुझे पता है घर में हर रोज 10-12 घंटे इस तरह से पढ़ाई करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। पर कोशिश करो दिन में एटलीस्ट 2 घंटे तुम्हारे पास ऐसे होने चाहिए कि 2 घंटे तुम जोन में रहोगे, तुम एक स्टेट में चले जाओगे, तुम फ्लो में होगे, तुम बीस्ट मोड में होगे। मतलब उस 2 घंटे में तुम एक सेकंड का भी ब्रेक नहीं लोगे, पानी पीने तक का ब्रेक नहीं लोगे, उठोगे भी नहीं सीट से। 2 घंटे बेटा, कम से कम अपनी सिटिंग कैपेसिटी तो बढ़ाओ। और तुम देखना कि उस 2 घंटे में ना तुम बाकी 2 घंटे से डबल ट्रिपल कवर कर लोगे। और जो बच्चे इसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे भाई, कोशिश करो अपना बीस्ट मोड को 4 घंटे तक लेके जाओ। 2 घंटे से 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे तक लेके जाओ। ठीक है, लास्ट में फाइनल देखो भाई, ये वाली चीज ध्यान रखना, ये बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। जब भी पता है सो के उठो ना, कई बच्चों को होता है सर हम सो के उठते हैं और दिन का सुबह का समय बर्बाद हो जाता है। भाई देखो, एक सीधा सा रूल है, जब भी सो के उठो 2 मिनट के अंदर तुम टेबल पे बैठ जाना। देखो क्या है, जब तुम रात में सोगे ना, उससे पहले तुम्हारी टेबल तैयार होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। उस पर तुम सुबह उठते ही क्या पढ़ोगे, कौन सी किताब पढ़ोगे, उसका पेज खुला होना चाहिए, कौन से न्यूमेरिकल करोगे, सब खुला होना चाहिए। तुम सो के उठोगे बिल्कुल अंडरटेकर की तरह, और सो के उठ के तुम ना तो बेटा मुंह साफ करोगे अपना, ना बाथरूम करने जाओगे, ना कुछ खाओगे, ना कुछ पियोगे, तुम सीधा उठते ही अंडरटेकर की तरह उठोगे ऐसे, और टेबल पे बैठ के पढ़ने बैठ जाओगे। मतलब सुबह ऐसे बिल्कुल ऐसे उठना और सीधा पढ़ना है। 15-20 मिनट, आधे घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। दिन की एक सही शुरुआत करो। वरना बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और 1-2 घंटे तो ऐसे घूमते फिरते बर्बाद कर देते हैं ना, फिर कहते हैं सर हमें दिन में समय नहीं मिला। अबे तुम समय बर्बाद कर रहे हो। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा जो डेली टारगेट होगा ना वो पूरे होने लगेंगे, जैसे बाकी बच्चे कर पाते। कोई बैकलॉग नहीं होगा, कहीं गड़बड़ नहीं होगी, यहाँ तक कि इतना समय मिलेगा कि जो तुम्हारे छूटे हुए बैकलॉग है ना वो भी कवर कर पाओगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगली चीज ये क्या है, जो लोग बोलते हैं सर हमने सब कुछ कर लिया फिर भी टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। बेटा देखो, टेस्ट में नंबर लाना ना फाइनल स्टेप है, और मैंने तुम्हारे लिए बनाया यू हैव टू बी स्मार्टर। इनमें ये बस ये एक वर्ड याद रखो, यू हैव टू बी स्मार्टर। इफ यू आर स्मार्टर, तुम्हारे मार्क्स टेस्ट में इंप्रूव करेंगे, तुम हाई स्कोर करने लगोगे। और तुम में से जितने लोगों के नहीं बन रहे क्योंकि तुमने इसमें से कोई ना कोई स्टेप मिस करी, फटाक से देख लो। ऐसे मतलब भाई स्टडी करना, सारी क्लास नोट्स, कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, नोट्स के प्रॉपर रिवीजन होने चाहिए। मास्टर करनी है तुम्हें डीपीपी मॉड्यूल, पूरा डीपीपी करो, मॉड्यूल की एक्सरसाइज बंद करो, 2 करो, 3 करो। अगर इतना समय नहीं मिला एटलीस्ट मॉड्यूल की एक्सरसाइज बंद करो। कई तो ऐसे महानुभाव हैं जिनकी डीपीपी भी खत्म नहीं है। ठीक है, ए फॉर एनालाइज पीवाईक्यूज, मतलब बोलने की जरूरत भी नहीं है। नीट के पीवाईक्यूज, एम्स के पीवाईक्यूज, जेई मेन की पीवाईक्यूज करना ही करना है मेरे भाई। रिवाइज तो मल्टीपल करना ही है। टेस्ट मॉक टेस्ट दो, अभी सिलेबस खत्म होने का इंतजार मत करो कि उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। बैच के जो टेस्ट होते हैं उनको दो बेटा। इनहेंस कॉन्सेप्ट बाय डाउट डिस्कशन, है ना, जितने भी क्वेश्चन में डाउट आते हैं उनको क्लैरिफाई करो। अगर तुम मेरे प्रायोरिटी ग्रुप में हो तो वहाँ पे इतने सारे टीचर्स हैं, उनसे पूछ के क्लैरिफाई करो। अनअकैडमी पे डाउट क्लासेस चलती हैं, मैं क्लास में जब डिस्कशन करता हूँ क्लास के स्टार्टिंग में पूछो। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय कोई भी डाउट आता है ऑन द स्पॉट क्लैरिफाई करो भाई, डाउट्स नहीं बचने देना, ध्यान रखना। लास्ट में रिपीट करो, ये प्रोसेस बार बार तुम्हें रिपीट करनी पड़ेगी जब तक तुम्हारे मॉक टेस्ट में 650 प्लस मार्क्स ना आने लगे। और ये मार्क्स में नीट 2025 के पेपर के लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब यू हैव टू बी वन ऑफ द रैंकर्स। तो इसको याद रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो अब देखो 7 मंथ का फटाक से बता देता हूँ भाई क्या है। देखो पहले तो वो लोग जिन्होंने सही टाइम पे पढ़ाई चालू कर दी थी जून, उनके लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया ना, 10 से 10 to 14 आवर्स पढ़ो, तुम जितना कर सकते हो। 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, अगर तुम्हारा होमवर्क खत्म हो रहा है सफिशिएंट है, ठीक है। गो फॉर 650 प्लस, यू विल बी वन ऑफ द टॉपर्स, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस तुम्हारा दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा। अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो मैं भी कर दूंगा। जहां भी जा रहे हो जनवरी, मेक श्योर कि जनवरी एंड तक तुम्हारा सिलेबस हो जाए, ठीक है। फेब मार्च
इसके बाद डिटेल्ड रिवीजन करना है, मैं तुम्हारे यूट्यूब पे रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगा, वो भी मैं तुम्हें प्रॉपर बताने वाला हूँ प्लान तुम्हारा, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट देना चालू कर देना, अभी मंथली मॉक टेस्ट देना है जब तक तुम्हारा सिलेबस चला है, सिलेबस खत्म होने के बाद वीकली मॉक टेस्ट देना है ना। अगर तुम अनअकैडमी पढ़ रहे हो तो हम लोग फिर वो कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है। चलो, और रिवीजन करने के लिए तुम जवाब सीरीज यूज कर सकते हो लास्ट ईयर की। अगर तुमने देखा तो रक्षिता मैम के चैनल पे ली थी, है ना। हर साल में एक ना एक सीरीज लेता हूँ ना, हर साल में 2-3 बार पूरा सिलेबस कराता हूँ। जवाब सीरीज में पूरे वन शॉट थे जो अभी 2025 के लिए करवाया था, उससे पहले रीस्टार्ट सीरीज थी, उससे पहले तोड़फोड़ फिजिक्स सीरीज थी। तो इस चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाना, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे जाना, फिजिक्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें हर चैप्टर मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर अगर तुम्हें रिवाइज करना है ना, तुम 4-5 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो विद पीवाईक्यू। बाकी इस साल की भी सीरीज आएगी, है ना, ठीक है। पर उससे पहले कोई भी चैप्टर रिवाइज करना उसके थ्रू कर सकते हो, सारे बच्चे ध्यान रखना। कोई अगर बैकलॉग हो गया है, कोई फंडामेंटल चैप्टर, तो उसके थ्रू देख सकते हो, ठीक है। अप्रैल में क्विक सिलेक्टिव रिवीजन करने अपन को। सिलेक्टिव रिवीजन क्या करना है मतलब, फिर आज जब अपन मॉक टेस्ट देते हैं ना, अपन को पता चलता है यार कि मेरा ये चैप्टर वीक है यार, मेरे तो फ्लूट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे एसएचएम के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एसएचएम में मेरे टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इतने मॉक टेस्ट देने का तुम पिन पॉइंट कर पाओगे कि भैया किस चैप्टर का मेरा क्या वीक है। फिर बस अपन को उतने ही पार्ट का रिवीजन करना है, बार बार पूरा रिवीजन नहीं करना, फिर हम सिलेक्टिव रिवीजन करेंगे, ठीक है। और फिर अंत में डेली और अल्टरनेट मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। वो सब तुम्हें तभी बताएंगे ना, डेली मॉक टेस्ट होने तुम्हारे। अब देखो वो लोग भाई जो किसी कारण बस या तो मक्कार थे या किसी भी कारण वक्त अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है गलत कोचिंग ज्वाइन कर लियो। देखो भाई तुम भी अभी 600 प्लस जा सकते हो ना। देखो मैं झूठी ऑप तो नहीं दूंगा कि भाई तुम अभी ए आई बन जाओगे, ये जाओगे, बोलोगे। अगर तुम बिल्कुल अभी से स्टार्ट करो, नहीं भाई, क्योंकि तुम 4 महीने पीछे हो और समय 4 महीने बहुत बड़ा होता है ना। बस मैं तुम्हें रियलिस्टिक बता रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक अच्छी रैंक नहीं ला सकते, तुम अभी भी ला सकते हो। नीट 2025 में बेटा 600 प्लस मतलब बहुत तगड़ी रैंक आई है, याद रखना। अभी भी तो बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, गो फॉर इट। तुम अपना 100% दो, देखो कहाँ तक पहुंचोगे, ठीक है। पर याद रखना तुम भाई अब टाइम बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें तो मिनिमम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा ना। याद रखना मिनिमम 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। तुम देखो कोशिश करो कि अपना सिलेबस फेब या मिड मार्च तक कर लो। ज़्यादा जल्दबाजी भी मत करना और ज़्यादा लेट भी मत करना, ठीक है। तब तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम्हें देखो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा खतरनाक देना पड़ेगा ना, तुम्हें बाकी लोगों से ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी लोगों के पास 2 महीने होंगे डिटेल डिवीजन के लिए, तुम्हारे पास बस 1 महीना होगा। मार्च में तुम्हें बहुत तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। अगर लेट से तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार है तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी राहत मिल सकती है, जैसे कई बच्चों का बायो तैयार होता है ना, ठीक है। फिर अप्रैल में बाकी प्लान तो तुम्हारा भी वही है, तुम्हें क्विक मॉक टेस्ट देने हैं और फिर सिलेक्टिव रिवीजन वगैरह ये सब हमें करना है, ठीक है। अब देखो मैं यूट्यूब सीरीज का प्लान बता देता हूँ फटाक से, 2026 में A to Z अभी से लेके अंत तक का, ठीक है। तो देखो पिछले साल हमारी आई थी जवाब सीरीज, है ना, उससे पहले आई थी रीस्टार्ट, उससे पहले तोड़फोड़। इस बार जो सीरीज आएगी हमारी, ये सीरीज मैं चालू करूंगा तुम्हारा जनवरी से, ठीक है, जनवरी से। ये तुम्हारे डिटेल्ड वन शॉट होंगे, है ना। हर चैप्टर 4-5 घंटे में, पूरा थियरी होगी, न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। और इस बार और भी ज़्यादा अपडेट कर दूंगा, हर साल की बेटर होती है पिछले साल से, है ना, क्योंकि चीज़ें ऐड करते रहते हैं, उसे इंप्रूव करते रहते हैं। साथ में इस साल भी सारे पीवाईक्यू कराऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, नीट के, एम्स के, जेई मेन के, यहाँ तक कि जेई मेन के जो अभी 2026 का पेपर होगा ना, जब जनवरी मंथ का, क्योंकि तुम्हें पता है कितने सारे क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में उठ के आते हैं। मैंने तुम्हें नीट 2025 में दिखाए, 24 में दिखाए, 23 में दिखाए, तो इस साल भी आएंगे। तो जेई मेन 2026 के पेपर भी मैं तुम्हें कराऊंगा, वो पीवाईक्यू भी इसमें ऐड करके कराऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या करने वाला, अब तुम कहोगे सर जनवरी से पहले, तो देखो उससे अभी तो वन शॉट का समय है नहीं, है ना। तो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथ में तुम मुझे जो चैप्टर कहोगे मैं चैप्टर कराऊंगा, तुम्हें डिटेल में कराऊंगा ना चैप्टर। तो कौन सा चैप्टर कराऊंगा, तो भाई वो तुम बताओ, तुम मुझे कमेंट में करके हर बच्चा 2 चैप्टर लिख के चले आना। जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा नाम आएगा सबसे पहले मैं उसको कराऊंगा, फिर उसका अगला चैप्टर कराता जाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं डिटेल में कराऊंगा, पर जो चैप्टर तुम बोलोगे वही कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद तो फिर पूरा अपना प्रॉपर सीरीज चालू हो जाएगी, ठीक है। और ये मैं तुम्हारे कमेंट के बेसिस पे डिसाइड करूंगा। तो इनफैक्ट मैं कहूंगा अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दो, तुम जो भी वीडियो जो भी चैप्टर चाहते हो। तुम्हारा कोई चैप्टर बैकलॉग हो गया था, यूनिट्स एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, मुझे नहीं पता, ऑप्टिक्स क्या चाहते हो, तुम जो बोलोगे मैं कराऊंगा, ठीक है, डन। उसके अलावा भाई देखो शॉर्ट रिवीजन, ये एक चीज़ मैं तुम्हारे लिए प्लान कर रहा हूँ, पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने पहले भी बोला था, पर बस समय दो, मैं बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए डालने वाला हूँ। रात में सोने से पहले ये पॉडकास्ट सुनने हैं, और शॉर्ट रिवीजन में हाई क्वालिटी हर चैप्टर के ये अंत में अप्रैल मंथ में लाऊंगा, उसके लिए मैं अभी से प्लान कर रहा हूँ। 5 से 10 मिनट में मैं तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करूंगा विद एनिमेटेड, है ना। तो हाई क्वालिटी तरीके से करवाने वाला हूँ, पर उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, लेट मी डू इट, है ना, लेट मी डू इट, बट दिस इज द प्लान, ठीक है। नीट रेप्लिका ये हर साल लेता हूँ महा मैराथन से ना, ये लास्ट में पूरा एक दिन पूरी क्लास 11, एक दिन पूरी क्लास 12, नीट एग्जाम से जस्ट पहले हर साल कराता हूँ, वो कराऊंगा ही कराऊंगा, उसमें से ही कई क्वेश्चन आएंगे। नीट रेप्लिका मतलब भाई नीट का पेपर कैसे आने वाला है ये, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं पेपर बता दूंगा तुम्हें, वो सब जितने लोग करते हैं बकवास होता है, पर मैं तुम्हें एग्जैक्ट पेपर का फील दे दूंगा। मैं साल में ऐसे 2 से 3 पेपर कराता हूँ। इन पेपर की खास बात क्या है इन मॉक टेस्ट की, ये इसके सारे के सारे क्वेश्चन, ये पूरा पेपर मैं डिजाइन करता हूँ, दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी एरर फ्री मटेरियल, ठीक है।
पूरा का पूरा मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर का अटेंड करे तो उनको पता है, उनमें से एक मॉक टेस्ट मैंने बहुत डिफिकल्ट लेवल का लिया था, आज भी डला होगा, जिस जिस बेसिस पे नीट 2025 का पेपर आया। तो उस तरह से बिल्कुल तो मैं हर लेवल की तैयारी करवा दूंगा। पेपर चाहे 2025 लेवल का है, चाहे उससे ज़्यादा है, चाहे ईजी है, हर लेवल पे तो मैं तैयारी कराऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। अब उसके बाद कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर अभी वन शॉट नहीं, अभी तो पूरा फुल पढ़ने का टाइम है, हमें पूरी ही फिजिक्स आपसे डिटेल में पढ़नी A to Z हर एक चैप्टर। तो बेटा फिर मैं ऑनेस्टली कहूँगा उसके लिए अनअकैडमी पे आ जाओ। तुमने हर साल के मेरे रैंकर्स देख लिए, जितने रैंकर्स मतलब एक छोटे से बैच से मैं देता हूँ 400-500 बच्चों के बैच से, वो पूरे इंडिया में किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के पास नहीं है ना। इतने सारे रैंकर्स है। 2024 का रिजल्ट है, 2000 ये 2025 का है ये वाला, सॉरी ये 2025 का है, ये 2024 का है। इतने सारे बच्चे फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180, 2023, 2022, एम्स दिल्ली में जा रहे हैं, बहुत कुछ है ना। ठीक है, और अगर तुम प्रॉपर मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो तो फिजिक्स लाइव कोड यूज़ करके अनअकैडमी पे न्यू सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ना। तो यहाँ पे तुम्हारे डाउट वगैरह होंगे, मेरे टॉपर्स के साथ सेशन होंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें ना। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, विच इज़ NEET_physics है ना मेरा टेलीग्राम चैनल। और सब्सक्रिप्शन लेने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। देखो सब्सक्रिप्शन की प्राइस बहुत कम है, आई थिंक 4000 समथिंग है। ठीक है, तो अब मुझे ये भी पता है कि भाई ये अमाउंट हर एक बच्चे के लिए कम नहीं होता, वैसे कम है, पर अगर तुम्हारे लिए कम नहीं है तो भाई मैं यूट्यूब पे तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा रहा हूँ। बट अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना है तुम अफोर्ड कर सकते हो, आई स्ट्रांगली से कि गो फॉर इट, क्योंकि हर रोज मैं तुम्हारी 2.5 आवर की क्लास लेता हूँ, उसमें जो तैयारी कराऊंगा वो मतलब, क्योंकि तुम जितनी देर मेरे साथ बैठोगे उतनी तगड़ी मैं तुम्हारी प्रिपरेशन करा सकता हूँ। ठीक है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड गो फॉर इट, है ना। ठीक है, उसी के साथ देखो ये टॉपर्स के साथ सेशन होते हैं मेरे ग्रुप में, तो जो बच्चे मेरे पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखो तो कौन कौन सी समस्याएं थी भाई अपनी, आधा टाइम चला गया, अब क्या करना है वो मैंने बता दिया तुम्हें, प्लान किसको कैसे तरह से करना है। लो मोटिवेशन, ये तगड़ी चीज होती है ना सर, अब मोटिवेशन नहीं है। देखो मैं सही बताऊं, नवंबर अक्टूबर दिसंबर थोड़ा मोटिवेशन कम रहेगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, अंत में ज़्यादा होता है, अभी थोड़ा कम रहेगा। पर ये 3 महीने में जो समझ जाता है ना उसका एग्जाम निकल जाता है। तो क्या करें इसके लिए, बेटा मैंने कई बार कहा है, तुम्हारी जो पढ़ाई है ना, तुम्हारा आउटपुट है ना, वो मोटिवेशन का फंक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेटा मोटिवेशन जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है, होता रहता है। अभी मैंने शायद तुम लोगों को बताया था ना, कुछ दिन से मैं डाउन फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर उतना मोटिवेशन नहीं था, फिर भी मैं जिम जा रहा हूँ अपने आप को फोर्स करके, मेरा 1% मन नहीं है फिर भी जा रहा हूँ। जैसे आज मेरा सही बताऊँ तो इतना मन नहीं था, 12 घंटे पूरा रिसर्च करूँ, सब कुछ करूँ और तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊँ, पर बना रहा हूँ ना। तो भाई यू हैव टू डू इट, है ना। अगली चीज़ ध्यान रखना, कई बच्चे पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन का वेट करते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब मैं एक्शन लूंगा। बेटा ये जीवन की सबसे बड़ी गलत फिलोसॉफी है ना। मोटिवेशन से एक्शन नहीं होता, एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है। क्यों, जब मेरे को मोटिवेशन नहीं होता फिर भी मैं क्यों जिम जाता हूँ, क्योंकि जिम जाने से फिर मोटिवेशन आता है। अब जैसे मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाया ना, अब मेरे अंदर और मोटिवेशन आ रही है कि अब मैं तुम्हारे लिए और भी चीजें बना सकता हूँ, कुछ फिजिक्स में तगड़ा करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल लेकर तो कुछ करता हूँ। एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है। अगर पढ़ाई करने का मोटिवेशन नहीं, बैठ के 2 घंटे पढ़ाई कर मोटिवेशन आएगा। ठीक है, बैकलॉग की बात रही तो देखो भाई, सबसे पहले सुनो, जिन बच्चों के लेक्चर वगैरह क्लासेस कंप्लीट है, सिर्फ डीपीपी मॉड्यूल का बैकलॉग है, ज्यादा लोड मत लो अभी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस दिसंबर जनवरी तक हो जाएगा, उसके बाद समय मिलेगा तुम्हें, तुम कर पाओगे। और बाकी एक चीज और है, अगर तुमने अभी अपनी इफिशियंसी हाई कर ली, जो मैंने तुम्हें बताया आज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, अगर तुमने इन चीज़ों को फॉलो करके अपना दिन ढंग से यूटिलाइज करना चालू कर दिया, तो बेटा मैं बता रहा हूँ तुम्हें हर रोज 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलने लगेगा, जिसमें तुम ये कवर कर सकते हो पुराना। पर याद रखना एक चीज़, करेंट टॉपिक्स हमेशा हायर प्रायोरिटी पे होंगे एज कम्पेयर टू बैकलॉग्स। ये बात इन लोगों के लिए भी ट्रू है, जो बच्चे लेट ज्वाइन करें या फिर जिनके चैप्टर्स ही बैकलॉग हो गए हैं भाई, अनलेस अनटिल वो कोई फंडामेंटल चैप्टर नहीं है, उसको अभी के लिए छोड़ो, अभी सिर्फ करंट टॉपिक पे ध्यान दो। वरना क्या करते हो, बैकलॉग के चक्कर में करंट टॉपिक भी बैकलॉग बना देते हो, डोंट डू इट। सिर्फ करंट टॉपिक पे अपना फोकस रखो। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई फंडामेंटल चैप्टर बैकलॉग है, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, न्यूटन ऑटोमेशन वगैरह कुछ भी, वैसे न्यूटन ऑटोमेशन अभी मैं चालू करने वाला हूँ 1 अक्टूबर से। ठीक है, ठीक है, तो कुछ भी अगर तुम्हारा भाई फंडामेंटल चैप्टर बैकलॉग है, मुझे बता दो, कमेंट में लिख दो, मैं तुम्हें करा दूंगा, उसको मैं तुम्हें यहाँ पे करा दूंगा, और क्या। पर भाई करो, पहले करंट टॉपिक्स को खत्म करो, बैकलॉग पे बाद में ध्यान देना। ठीक है, बाकी अगर तुमने जो तरीका बताया उसको फॉलो करा तो तुम्हें समय मिलने लगेगा और तुम बैकलॉग कवर कर पाओगे। ठीक है, लो मार्क्स के लिए क्या करना है मैंने बता दिया, बी स्मार्टर। तुम देखो कौन सी स्टेप मिस कर रहे हो, कोई ना कोई स्टेप तुम मिस कर रहे हो, उस स्टेप को कवर करो। ठीक है, ये भी मैंने कवर कर दिया, यूट्यूब सीरीज के बारे में भी मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, बस अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो भाई, है ना, देखो मुझे पता है तुम सब छोटे छोटे बच्चे हो, इतने भी छोटे नहीं हो ना। तो तुम में से दो तरह के बच्चे हैं, एक तो वो बच्चे हैं जो हर रोज ना अपने आप को गंदा गंदा बोलते रहते कि तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, अपने आप को नेगेटिव बोलते रहेंगे। तो बस मैं उनसे ये कहना चाहूँगा भाई, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, है ना। भाई पढ़ाई करो, नीट एग्जाम इंपॉर्टेंट है पर सब कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है तुम अपना 100% दो, जो बातें मैंने बताई है उसको करो, डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। भाई एग्जाम है, आराम से दो, थोड़ा चिल होकर तैयारी करोगे ना तो ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है। अगेन अब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं कुछ जो ज़्यादा ही चिल है, कि कर लेंगे बाद में कर लेंगे, लास्ट के 3 महीने में कर लेंगे, अरे सर वन शॉट की सीरीज लाएंगे तब पढ़ लेंगे।
बेटा वन शॉट देख के रैंक नहीं आती, रियलिटी ध्यान रख, अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी तब रैंक आएगी। तो भाई डोंट गो टू इजी ऑन योरसेल्फ, है ना, अपने आप पे ज्यादा दया भी मत खाओ, तुमसे मैं कहना चाहूंगा ना, इतना चिल मत रहो, थोड़ा हार्ड वर्क करो, थोड़ी मेहनत करो, है ना, और एक्सक्यूजेस देना बंद करो कि घर में लाइट नहीं थी, पिछली वाली कोचिंग खराब थी, मम्मी पापा परेशान करते रहते हैं, घर में शोर होता है, टेबल हिलती है, मैं पढ़ाई नहीं करवा। एक्सक्यूजेस देने की जगह पढ़ना चालू करो, डोंट बी टू इजी ऑन योरसेल्फ, ओके। तो ना तो खुद पे बहुत ज़्यादा हार्ड जाना है, ना इजी जाना है, भाई बीच में रह के नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करो। अब भाई जिन लोगों ने अंत तक वीडियो को खत्म कर दिया है, एक कमेंट करके जाना है भाई, तुम्हें याद रखना, ठीक है। हमें अपना दिन पूरा ढंग से यूटिलाइज करना है, तो यू हैव टू एक्टिवेट योर बीस्ट मोड नाउ। तो कमेंट लिख के जाओ, और याद है लिखना मतलब कॉपी पेस्ट नहीं है, फील करते हुए कमेंट टाइप करोगे, फील करते हुए, राइट नाउ आई एम एक्टिवेटिंग माई बीस्ट मोड फॉर नेक्स्ट 7 मंथ। नीट एग्जाम तक मैं अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट कर रहा हूं, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, बट आंख बंद करके थोड़ा फील करते हुए लिखो, फील करते हुए लिखो, ठीक है। और जो भी चैप्टर तुम्हें चाहिए वो कमेंट में बता देना। सी यू नेक्स्ट टाइम।